आह, रुको एक मिनट भाई, स्टोरी डालने दो। स्टोरी डालने दो भाई। अरे हाँ। ओह फक। डैम। क्या चल रहा है भाई ये? यो व्हाट द फक। हाँ, अब सही है। यस सर। अब ठीक है। यो। हाय हाय हाय। कैसे हो भाई, आप लोग कैसे हो? हाउ आर यू गाइस डूइंग? हाउ आर यू गाइस डूइंग भाई, बताओ भाई। बढ़िया एकदम। है? क्या चल रहा है? आते ही भैंचोद भोसड़ी के बोलना स्टार्ट। गाली गलौज मत किया करो भाई मेरे साथ में, ठीक है? मेरे साथ में गाली गलौज मत किया करो। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब गालियां नहीं देता हूँ, ठीक है? ओपिनियन ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर बात करेंगे भाई। आई डू हैव सर्टन थॉट्स, प्लीज जस्ट स्टिक अराउंड, ठीक है? करना। और भाई, सिंपल बता रहा हूं भाई। चिल करो यार। बहनचोद। गाली जो भी देता है ना, माँ कसम कह रहा हूं, ये जितने भी फालतू कमेंट्स करने वाले हैं ना भाई, बाई गॉड, पीट पीट के यहाँ पैर के नीचे। चिल करो यार। काट दे। हाँ। मेरा मेरा ना मत्था मत घुमाया करो। ठंडा पानी बोलते हैं। चिल करो यार। आज मिस नहीं हुआ। हाँ सूरज भाई, कैसे हो आप? चिल करो यार। जो भी फालतू गलत कमेंट कर रहा है, तुम्हारी बहन की चूत, पिट पिटा के पैर के नीचे ही आना है। कंगना जी ने आज थप्पड़ खाया है, मैं सुन रहा हूँ, और बहुत सारे लोग उसको ऐसे देख रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है ये वो। बट मेरे हिसाब से ये गलत बात है। नहीं होना चाहिए था। अगर आपको पिटाई लग रही है आपके कमेंट्स की वजह से ये वो, तो फिर फायदा क्या है इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच होने का? है ना? अगर आप एक मस्ती में जोक मार दो और आपको चार लोग घेर के चांटे मार दे, मैं तो इसके साथ नहीं हूं। मैं इसके बिल्कुल। मुंबई की प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी जोक मारे गए थे वो सारे के सारे गलत थे। कसम से भाई, मेरी डुई इतनी ऊपर माई बाई ने करवाई थी क्या? नहीं यार, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये झूठ है। मुझे ये लगता है ये झूठ है। ओपिनियन ऑन रजत दलाल। माय ओपिनियन ऑन रजत दलाल इज, यार देखो, रजत भाई, मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? मेरे को आप बहुत बढ़िया आदमी लगते हो। बट मैंने जो चीज़ नोटिस करी, एक माइटी राजू की वजह से, सिर्फ एक बंदा अगर आपको माइटी राजू बोल दें, तो आपने एक वीडियो हटवा दी और इतना पूरा का पूरा गेम करवाया, और उसके बाद आपने अपनी डीपी पे भी माइटी राजू लिखवा लिया। फिर अगर एक और बंदे ने अगर आपको माइटी राजू बोल दिया, तो आपको केस जाना पड़ा, इतना सब कुछ करना पड़ा। तो अगली बार ना, मैं तो रजत भाई से बस यही बोलूंगा, कमेंट्स मत पढ़ा करो भाई। मत देखा करो रील वील, क्या होता है? कोई नहीं भाई। आता जाता हर बंदा गाली बकता है, मुझे भी बकता है, बहुत सारे लोगों को बकता है। ना दिल पे मत लिया करो रजत भाई। कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों में पढ़ने की। अर्पित वर्सेस रजत। भाई मैं नहीं डरता भाई, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि भाई रजत मेरे को पीट सकता है भाई, मेरे को पेल लेगा। तो फाइट तो है ही नहीं, वर्सेस क्या है इसमें? क्या है इसमें वर्सेस? इसमें वर्सेस थोड़ी है कुछ।
ये तो तुम बस मेरी कुटाई देखना चाहते हो। भाई मोटे हो गए हो। ये मोटा होता है। अगर ये मोटा है ना भाई, ठीक है भाई, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कैन रजत दलाल बीट कंगना रनौत फ्रॉम क्रिश 3? आई डोंट, साहिल, आई फील लाइक कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। कंगना रनौत लुक्ड सो हॉट दो इन क्रिश 3। मुझे नहीं लगता कि रजत दलाल उसको हरा पाएगा। मुझे लगता है कि कंगना रनौत रजत दलाल को पीट सकती है। क्रिश 3 वाली कंगना रनौत अगर मेरे पे हाथ उठाए एयरपोर्ट पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ऑल आई एम सेइंग इज, अगर कंगना रनौत क्रिश 3 वाले कपड़े पहन के उस हंटर से मुझे मारे, मैं उस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा और ना ही मैं कंप्लेन करूंगा। मैं ऐसे कमेंट्स मारने वाला हूं जिसकी वजह से कि कंगना रनौत अपने क्रिश 3 वाले कपड़े पहने और मुझे मारे पब्लिक में। भाई प्लीज बताओ जो आपको फ्रेंडशिप और लाइफ के बारे में लेसन्स मिले हैं। फ्रेंडशिप और लाइफ के बारे में लेसन्स जो मुझे मिले हैं, भाई मेरे को फ्रेंडशिप के बारे में एक चीज पता चली है, एंड दैट इज, जब आप धीरे धीरे जैसे बड़े होते रहते हो ना, आपके दोस्त छूटते रहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग, टू इंजॉय सॉलेस, टू इंजॉय दैट फीलिंग कि हाँ भाई, मेरे गिनती के 3-4 दोस्त हैं और वो तीनों के तीनों मेरे साथ में बस इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग कुछ काम करते हैं। फाइनेंशियली एक इंसेंटिव है हम दोनों को एक साथ में रहने के लिए। फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा लोगों से बात बात करने का। क्या संतोष एंड देन डैशेस आउट लाइक ही वाज वाइल्ड? संतोष एंड देन डैशेस अवे विद अ स्माइल, ही इज बार्ड बाय हाउसेस ऑन एमजी रोड 100 टाइम्स। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? ये क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं आपको एक जीबी रोड वाली कहानी बताऊं। इसको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही मतलब नीच गिरा हुआ इंसान हूं, बट ऐसा हुआ था, मेरे दोस्तों के साथ हुआ था, ये मेरे साथ नहीं हुआ था। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उसका एक म्यूचुअल दोस्त था। मेरे दोस्त भी इन्वॉल्व नहीं है। मेरे दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकते पेड सेक्स, अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा एक दोस्त था, वो बताता था कि अगर तू कभी भी मैं ना जहाँ पे जाता हूँ ना, तो वहाँ पे एक पेड, मेरी जो पेड लवर है, वो मुझे जानू बुलाती है। और तुम बस बोलना जब तुम वहां पे पहुंचोगे कि जानू ने भेजा है, जानू ने भेजा है। मैं बोला अच्छा भाई ठीक है। मैंने नहीं बोला, मतलब स्टोरी में जो बंदा था, मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूँ। और तो फिर मेरा एक दोस्त उसी पेड लवर के पास गया था और उसने बोला कि मेरे को जानू ने भेजा है। बोलता है मैं नहीं जानती कोई जानू वानू। वो बोलते आप नहीं जानते इसको? बोलते मेरे, मैं तो हर किसी को जानू बोलती हूँ। तो उस दिन ना जो पहला वाला बंदा था ना, उसका बहुत ज्यादा दिल टूटा। उसको ऐसा लगा कि उसके साथ स्कैम हुआ है। चैट, आपको लगता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है? भाइयों, आपको क्या लगता है, उसके साथ स्कैम हुआ है? जयेश लाइव है? क्या बात कर रहे हो, सही में? जयेश, एक मिनट चेक करने दो। जयेश लाइव है? हैं? सही में? क्या बात कर रहे हो? एक मिनट। अबे यार, ये तो बकचोदी हो गई। फक। डैम। यस लाइव है, कोई नहीं भाई। सारे भाई एक साथ कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पीछे क्या हो गया भाई? कुछ भी तो नहीं है। व्हाट जस्ट हैपेंड एट द बैक? एसी चल रहा है भाई, क्या हुआ?
मत सोचा करो भाई इतना ज्यादा, भाई तुम लोग पागल वागल हो गया। मत सोचा करो इतना ज्यादा, तुम लोगों में ना भाई, तुम लोग फालतू में डरते हो भाई। इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी ना रिसेंटली मैंने एक ऑब्जर्वेशन करी कि जो लड़के होते हैं उनको ना कभी ये नहीं पता चलता कि उनकी बॉल्स से स्मेल आती है या फिर वो नीचे उनकी गंदी स्मेल है। इट इज ओनली व्हेन लाइक दे आर इन अ रिलेशनशिप और उनको कोई बंदी बताती है कि कैन यू प्लीज जस्ट गो एंड टेक अ शावर। क्योंकि भाई बहुत टाइम तक ना मुझे ऐसा लगता था कि ऑफ कोर्स हर कोई बंदा क्या करता है, कच्चे में हाथ डाल के। कम ऑन भाई, इट्स नॉट जस्ट आलिया, हर बंदा करता है ये। पता नहीं क्यों आलिया भट्ट पे इतना ज्यादा कीचड़ उछाला था भाई। एक पॉइंट के बाद ना भाई देखो भाई, कैन यू प्लीज टेक अ शावर, मेरे को लगता है कि भाई इट्स एन अक्वायर्ड टेस्ट। एंड भाई बहुत सारी, मतलब जब जब ये औरतें आपकी जिंदगी में आती है ना, तो ये आपसे आपका टेस्ट छीनना चाहती हैं, है ना? मैं झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई मैं। से लुक हु सेज गाय नेम आर्मपिट बेस्ड एआई। यार आप चैट जीपीटी से इसको एक या फिर ग्रामरली से लिख लिया करो ना चैट से पहले। भाई 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 प्लीज 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 प्लीज, भूत 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 भूत, डर गई मैं। क्या बात कर रहे हो यार, बकवास बातें मत पेला करो। संतोष sees his face gloomy reflections on Bangalore metro window. Santosh sees his face gloomy reflections on a Bangalore metro window. Lonely lunches are at the cafe in Wipro, surrounded by crowd, but he's all alone. Yeah, bro, I'm from Don Bosco. You wanna pull up? Wanna pull up? Wanna make a scene? Wanna make a scene? Wanna suck some cock? Hey, macha, let's get down to business, bro. Come, bro, Vijaypalya, yeah, I'm right there, bro. I'm right there, bro. Took a Viagra and all. Hard on, bro. I have a hard on. Right now, bro. Right now, I'm stroking that shit. I'm stroking that shit as I'm talking to you. Yeah, bro. Macha. I'm stroking my dick as I'm talking to you, bro. What are you gonna do? What are you gonna do? अर्पित भाई ब्रेकअप के बाद काफी ज्यादा हार्ड हो गया है, मगर फिर याद आता है कि वो, तो अब मैं क्या करूं? यशवंत भाई आप लोगों को ना पहले तो आपको ये रियलाइज करना है कि अब वो आपकी जिंदगी में है नहीं, तो उसे ना किसी भी किरदार का वो या फिर कोई भी शख्सियत देने की उसको जरूरत नहीं है अपने दिमाग में। दो चीजें होती हैं, या तो जैसे आप ये बताते हो, ये लड़कों की ना यही आदत होती है, या तो उसको ये बोल देंगे, या तो उसको जो है वो तो बहुत संत थी भाई, मैं बहुत प्यार करता भाई, मेरे से गलती हो गई। दो चीजें होती हैं और दोनों ही खराब हैं। आपको बताऊं क्या करना होता है? जैसी ब्रेकअप, बाय बाय, गुड बाय, टाटा, चाहे वो कितनी अच्छी हो कितनी बुरी हो, गई गई, क्या जरूरत है और उसके बारे में सोचने की? फक दैट। भाई मैं कसम से कह रहा हूं, तुम लोगों ना बहुत इजी लगता है बस पूरे टाइम ये सोचना कि हाँ भाई मेरी जिंदगी में ये थी और वो चली गई, ये हो गया। भाई तुम लोगों ने ना अभी वो देखा नहीं है कि भाई द बीटी ऑफ लाइफ, कि मतलब जिंदगी में सिवाय सो एंड सो के और भी चीजें होती हैं भाई। फाइनेंशियल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, प्रेशर बहुत आती हैं भाई। अगर तुम इतने स्टक ऑन रहोगे ना अपने एक्स से या फिर एक क्रश से, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर गोइंग टू मिस आउट, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आर इट। और मेरे को तो ये भी लगता है बहुत सारे लोग ना अपने एक्सेस और इन सब से ना इतने फिक्सेटेड भी इसलिए रहते हैं बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स देम, कि मतलब बाकी बीटी पे फोकस ना कर पाए,
कि हाँ भाई, बहुत लोग लड़के होते हैं भाई, जैसी कोई जिंदगी में बीटी आती है ना, अपनी एक्स के बारे में सोचने लग जाते हैं भाई। बॉस इनको भैंचो गाली बक रहा है, एकदम से इंस्टाग्राम निकालते हैं, अपनी एक्स की प्रोफाइल देखने लग जाते हैं। आई एम टेलिंग यू भाई, मतलब बी इन द मोमेंट फॉर वंस एंड देन यूल रियलाइज देर आर अ लॉट मोर प्रॉब्लम्स टू लाइफ देन जस्ट फकिंग ओ मेरे को किसी ने छोड़ दिया। अरे रुको यार, पुष्पा भाई बहुत बढ़िया सुपर चैट दिया भाई। वुड यू बी अप फॉर अ 4.20 सेश? एक्चुअली आई डोंट स्मोक अप और डू एनीथिंग लाइक दैट। I've been trying to quit smoking, like nicotine addiction, but yeah, that's pretty much it. उसके अलावा तो और मैं कुछ करता नहीं हूँ जेन्युइनली, और मेरे को कुछ आता ही नहीं है। संतोष एफ लाइक सांबर नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट। हे मैन, आई गेस सो। लक्ष्य संगवानी भाई, मजे आ गए भाई, मजे आ गए भाई। Woo! क्या कह रहे हो पीछे? अबे पीछे क्या है? जूते हैं भाई उसमें। कुछ भी तो नहीं है भाई, क्या हो गया? क्या हो गया भाई? चिल करो भाई, नहीं आना बहन चो धरी है। फालतू में बकचोदी मत किया करो मेरे साथ में। अरे भाई लक्ष्य भाई, क्या हो गया भाई? मुझे आप ऐसे क्यों फील करा रहे हो? Bro, really, it worked, man. I owe you everything. I started hurting myself whenever I remember her. From now on, I realize I'm not remembering daily as I used to. Love you, Arpit. कसम से कह रहा हूँ ब्रो, इसको बोलते हैं अवर्जन थेरेपी। स्टार्ट फकिंग लाइक ऐसे उंगली डाल के उल्टियां करना स्टार्ट कर दो, अपने आप भूल जाओगे। देख, बात तो है भाई, बात तो है कुछ। अपना ऐसा ही है भाई, अपना ऐसा ही है। हाँ, दिस गाय इज मनी लॉन्ड्रिंग क्या? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, मैं मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी करता हूं। अर्पित भाई, नीट वालों के लिए एक लाइन, एक लाइन। um, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, बस कीप एट इट, सब हो जाएगा। भगवान सब देख रहा है भाई, कोई बीटी नहीं आएगी। मेरा नाम भी अर्पित है, थैंक्स भाई। पीछे देख मादर चोद। क्या हो गया भाई? पागल हो गए हो क्या? हर 5 मिनट में ना ये बकचोदी मत किया करो मेरे साथ में। पीछे देख, पीछे देख। मैं बहनचो भाई, रुको अब ना, मेरे को जोक्स मारने आया हूं भाई, मैं मेरे को जोक्स मारने हैं। हाँ। ओहो लक्ष्य भाई, क्या हो गया है भाई? Woo! भाई गोइंग टू जेजीएस नेक्स्ट ईयर, सर्वाइवल टिप्स दे दो। सबसे पहली चीज, अम, बिल्कुल भी ये मत बोलना कि मैं एक्चुअली अर्पित बाला को देखता हूं जिंदल में जाके। हर बंदा जिंदल में एक्चुअली हेट करता है द फैक्ट कि मतलब उनके एलुमनाई में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल मैं हूं।
जिंदल हेट्स इट एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यही मेरा बदला था जिंदल के लिए। मैंने अपने कॉलेज से कैसे बदला लिया? बाय बीइंग रिटार्डेड ऑन सोशल मीडिया। मैं जो बोलता नहीं हूं, आप इतनी घटिया हरकतें करो, इतना सब कुछ करो कि आपकी एक्स अशेम्ड हो ये फील करने में कि मैंने इसको कभी डेट किया था। सेम मैंने किया जिंदल के साथ में। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सर्वाइवल टिप तो नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, आप जिंदल जा रहे हो, ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपके घर वालों ने कितने पैसे लगाए हैं। कोई भी रैश डिसीजन लेने से पहले, कोई भी ऐसी स्लैक ऑफ करने से पहले, कि कोई भी क्रेडिट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उससे पहले आप बहन ये सोचो कि भाई घर वालों को कितने पैसे लगे हैं इस कॉलेज में। और उसके बाद सारी क्लासेस मिस, गांजा, दारू, एमडी, बैक टू बैक। जिंदल का हाईएस्ट पॉइंट बताऊं क्या होता है? भाई संडे है ना, हाँ आज छोले भटूरे बने होंगे। ये होता है बस। कलेक्टिवली बच्चों के स्लीप शेड्यूल चुद रखे होते हैं भाई जिंदल में, क्योंकि उनको सुबह संडे को उठ के छोले भटूरे खाने होते हैं, मेस में बनते हैं वाटरमेलन के साथ। ये होता है लाइक द हाईएस्ट मोमेंट। Arpit, I buy little expensive shoes. Later, I realize it's a waste of money. Some days, I think again to buy other sneakers. What do you think? I feel like Akhil bhai, you don't need to like spend on a lot of shit. कैसे समझाऊं? I genuinely मैं बोलूंगा तो फिर मतलब it's you bro. I think if you're collecting, it's a hobby, right? But you're not flipping them or anything. अब मैं होता कौन हूँ भाई? मेरे उसमें भी बहुत सारे जूते पड़े हुए हैं। बट इट वॉज ओनली देन लाइक कि इतने सारे जूते लेने के बाद मेरे को रियलाइज किया मैंने ये कि मैंने जूते जितने ले लिए, आई कैन नॉट पेयर देम विद माई फकिंग क्लोथ्स। मैं इतने महंगे जूते ले लेता हूं बट मेरे पास इतने बेकार कपड़े हैं ऊपर जो मैं पहनता हूं कि वो किसी भी उन जूतों के साथ नहीं जाते हैं। तो मेरे को लगा कि बहनचो दिस इज एन एंडलेस थिंग। अब उन जूतों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चटक कपड़े पहनो जो तुम नॉर्मली नहीं पहनते, और फिर उन चटक कपड़ों की वजह से अब तुम और चटक जूते पहनो, तुम्हारे को और चीजें खरीदनी है। आई वाज जस्ट लाइक नहीं भाई, ये एक रैबिट होल है, मैं इसमें नहीं गिर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज कलेक्ट करता हूं और वो है सुट्टे के पैकेट। और मेरी मम्मी को बहुत दिक्कत होती है उससे। संतोष, या बिग डी लाइक मैड्रिड, ही वांट्स कप्स बिग। ठीक है भाई, भाई आई थिंक यू आर अ लिटिल अकूस्टिक। ठीक है भाई, ये मेरा कम से कम खुशी खुशी मर पाऊंगा। थैंक्स अर्पित भाई। अब ऐसे मत बोल यार चिरंजीव, ऐसे मत बोल। खुशी खुशी कोई नहीं जाता। आई विल मेक श्योर ये लाइव स्ट्रीम सबसे घटिया लाइव स्ट्रीम हो, तेरी जिंदगी की सबसे घटिया लाइव स्ट्रीम हो। भाई वेट लॉस नहीं हो रहा, मेरी बेइज्जती कर, मैं वेट लॉस करूं? मुझे आपकी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बंदा खुद हार मान चुका है उसको तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। वेट लॉस में हेल्प कर दे भाई। जो आदमी दिमाग से मोटा है ना, वो कभी वेट लॉस कर ही नहीं सकता। वो पतला भी हो जाए उसको दिक्कत होगी। पीछे देख, तुम्हारी मां की चूत क्या है पीछे? पूरी स्ट्रीम चौथ दी है बोल बोल के, पीछे देख पीछे देख पीछे देख। पागल हो? भाई सही में भाई, यही ना, इसी की वजह से मैं नहीं करता हूं स्ट्रीम। अजीब लोग आ गए हैं भाई अब ना भाई, सही में भाई। ये इसी ऑडियंस ने तो भाई चुतियाब कर रखा है भाई मेरे साथ में ना भाई। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कभी कभार। एजिंग कर रहा, सस्पेंस करके देखते हैं कहां जाएगी ये क्लाउन वाला बिट। कौन सा बिट भाई? सूरज भाई क्या बोल रहे हो भाई? कौन सा बिट? तुम लोग बड़े अजीब हो। चलो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस गाइस। मैं अपने कुछ जोक्स लेकर आया था। अभी मैं आजकल इंटरनेट बहुत ज्यादा नहीं चला पा रहा हूँ, मैं ट्विटर पे भी नहीं हूँ, इंस्टाग्राम भी बहुत कम चलाता हूँ। मैंने जो चीजें नोटिस करी, सबसे पहली चीज, हम आते हैं कैंस
मूवी फेस्टिवल पे। आई नो टॉपिक थोड़ा पुराना है, और हर कोई ये बोल रहा था कैंस मूवी फेस्टिवल है। भाई ये मूवी फेस्टिवल है, यहाँ पे नैन्सी त्यागी क्या कर रही है? मूवी फेस्टिवल है, नैन्सी त्यागी क्या कर रही है इधर? फर्स्ट ऑफ ऑल, नैन्सी त्यागी कैंस मूवी फेस्टिवल में वही कर रही है जो स्पॉटिफाई पे मेरे गाने, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है गाली बकने की, कुछ बोलने की, बराबरी करो। है हिम्मत? लोग बोल रहे हैं कि कैंस मूवी फेस्टिवल में लोग पैसे देके जा पा रहे हैं। मूवी बना के कैंस मूवी फेस्टिवल में कौन ही गया था? द लास्ट टाइम आई चेक्ड कैंस मूवी फेस्टिवल, एक रिटार्डेड बंदे ने वेब कैम ऐसे कैम कॉर्डर से मूवी बना ली थी भाई, इंटीमेट लोगों की ऐसे और लोगों को लगा वो मूवी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीट। उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। तुम्हारे को लगता है कि कैंस मूवी फेस्टिवल की फिर सही में कोई औकात है अगर ऐसी मूवीज आ रही है वहां पे? जेन्युइनली भाई, लव बाय प्रियंका कटोच। हाँ भाई। और भाई मेरे को एक चीज तो बहुत अच्छी लगी कि कैंस मूवी फेस्टिवल में, नहीं भाई कैसे ही समझाऊं मैं आपको, कैंस मूवी फेस्टिवल में हमारी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए पता है कौन गया था? किंग। किंग। और मैं सही बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट कुड हैव बीन एनीवे। जोक अच्छा था ना? जोक अच्छा था ना? पीछे देख, अबे यार मां चोद दी भाई स्ट्रीम की। कोई चीज बार 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 बार, लाइक आई एम नॉट कलेक्टिंग बट आई लव देम, but I buy later. I realize I wasted money. Then again, after some days in loop, how to come out from सूट भी नहीं होते। या एग्जैक्टली अखिल भाई, आई फील लाइक ये स्नीकर हेड और ये वाली चीज जो होती है ना, वो उसी उसी के साथ है, वही आपके दिमाग के साथ खेली। जैसे आपको याद है बचपन में आपको वो चाहिए होते थे स्लैम अटैक्स। It's exactly like that, man. You have to control yourself. You see shoes on some motherfucker on Instagram, he's probably flipping shoes. वो जूते लेता है, खरीदता है, फोटोज खींचता है 5-6, फिर उनको बेच देता है। उसके पास इतना बड़ा कलेक्शन नहीं होता जो बंदा ये सही में रेगुलरली करते हैं। और जिन लोगों के पास इतना कलेक्शन है, तो ये समझो कि उस बंदे के पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम है कि वो महीने में 60,000 ऐसी उड़ा सकता है। तो जब तक आप ऐसी डिस्पोजेबल इनकम नहीं रखते हैं ना कि आपके लिए ये ऐसा लगता है कि हाँ बहन जो बेकार की चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत खरीदो, कोई जरूरत नहीं है, नहीं, आपको फाइनेंशियली ऐसे देखना पड़ेगा कि बहन की चूत मैं 60,000 उड़ा सकता हूँ चीजों पे, 60-70 हजार कर सकता हूँ। अगर है औकात तब करो ना। नीड क्या नीड? अर्पित, योर स्टूडेंट गॉन, 80 गेमिंग RIP। shout out to 80 गेमिंग मैन, ही डन डिड इट। भाई आई डोंट नो मेरे डैड को स्क्रिजोफ्रेनिया है या कुछ, लेकिन उस दिन वॉशरूम में बस गाली बक रहे थे जोर जोर से। ओह इट्स परी। परी, डोंट डोंट टॉक अबाउट लाइक योर पर्सनल शिट सो मच, इतना ज्यादा पब्लिकली मैन। बट आई विल से समथिंग, स्टॉप यूजिंग द वर्ड स्किजोफ्रेनिया सो लाइटली। भाई टेक्स्ट टू स्पीच लगवा ले, स्पेसिफिक प्राइस की SC TTS बहुत पड़ेगा, फेमस लोगों को लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने टेक्स्ट टू स्पीच लगा दिया अपनी चैट पे, मेरे को पता है क्या होगा, लोग रंडी, एनवर्ड, ये कास्टिस्ट रिमार्क्स अलग अलग तरीके से बुलवाएंगे। मुझे लगता है मेरी आवाज इतनी अच्छी है और मेरा दिमाग इतना अच्छा है कि मैं पढ़ सकता हूं चीजें, मैं समझ सकता हूं मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। और तुम लोग मेरे से फालतू में एन वर्ड, आर वर्ड, मैंने पहले बोल दिया था गलती से, नहीं बुलवा सकते, ठीक है? फालतू में मैं ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा आपसे, बहुत हो गया, हद ही हो गई है।
पीछे देख। What's your decision on the offer by Samay? Also, any chance of collaborating with Lakshya in the future? भाई to be very honest, मैं मतलब आई डोंट नो मैन। भाई जब समय रैना ने मेरे को ये सब ऑफर्स दिए थे एंड एवरीथिंग, द ओनली थिंग दैट केप्ट मी फ्रॉम लाइक एक्चुअली डूइंग एनीथिंग विद समय वाज माय मेंटल हेल्थ। मैं पिछले 2-3 महीने से फुल ऑन डिप्रेस्ड, माँ दी पड़ी है दिमाग की। आई लॉस्ट माई दादू। आई फिर उसके बाद हॉलीडे होमवर्क हुआ एंड एवरीथिंग। फिर लाइक आई डोंट नो मैन। बताओ दिक्कत क्या है। आई हैव बीन लाइक मेरा माइंडसेट ये था, अगर इफ दिस शिट डजंट वर्क आउट आई प्रॉब्ली लाइक unalive myself. But now the thing is, I've made it work, but that feeling of like what is the point? तो वो जो फीलिंग थी ना अनलाइविंग योर सेल्फ वाली, वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइक आई डोंट फील कंफर्टेबल टेकिंग लाइक कि मतलब देर इज नो पॉइंट यार। मेहनत करने के बाद भी अगर मेरे को यही फील हो रहा है कि आई नीड टू अनलाइव माई सेल्फ, तो मेहनत क्यों करी? बिना मेहनत करे कर लेता कुछ। हाँ। और सही बताऊं ना, आई डोंट थिंक आई कैन। आई डोंट थिंक आई कैन इवन फकिंग अनलाइव माई सेल्फ। आई कांट डू इट मैन। क्योंकि पहली चीज देखो, कूद के तो मैं मरूंगा नहीं, ठीक है। आई वोंट जंप फ्रॉम अ वेरी हाइट, क्योंकि मेरे को हाइट से डर लगता है, ठीक है। दूसरी चीज, जहर मैं खाने नहीं वाला, क्योंकि मुझे चूहे की मौत नहीं मरनी। और भाई मैं मतलब लटक के मरना नहीं चाहता हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि दैट इज कल्चरल अप्रोप्रिएशन एंड आई रिस्पेक्ट कोटा का कल्चर, वर्क एथिक। और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा कल्चरल अप्रोप्रिएशन है, और मैं वैसा नहीं हूं भाई। आई एम नॉट अ कल्चर वल्चर। टू ईच देयर ओन, बट ना, दैट्स नॉट मी। मैं उस दिन ना बैठ के सोच रहा था भाई कि मतलब आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल need to write letters, like the last letter they'll write for everyone. They need to, because I think journaling से ज्यादा एक suicide letter आपको बताता है कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। It opens your mind much more than fucking journaling. So instead of like journaling these days, for the past 2-3 months I've been like writing a lot of suicide letters. एंड धीरे धीरे करके मैंने रियलाइज किया है कि द परफेक्ट सुसाइड लेटर क्या होगा। पहली चीज, मैं अपने सुसाइड लेटर में बिल्कुल एंड में लिखूंगा, एंड आई नो हु किल्ड सुशांत सिंह राजपूत एंड ही डिड द सेम टू मी। बिकॉज फिर बताऊं क्या होगा, फिर मेरे को बिना कुछ अपलोड किए 5 साल तक मैं रेलेवेंट रहूंगा ट्विटर पे। एंड आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुल। क्या हो गया भाई, फिर से पीछे देख। एंड द थिंग इज कि मैं ना, क्या समझाऊं आपको। एंड आई डू थिंक अबाउट लाइक a lot, because that's just how I have been for a very long time. I don't feel too good right here. मतलब है चीजें, like I go to my therapist and everything and she says stuff to me and everything, but I don't know man. um Dude, be relaxed. Yeah, से सब देखो। Yeah, that's true. I guess but नहीं, fuck that man, fuck that. Woo! Where were we? Yes sir, yes sir. Ah,
चिल करो यार। चिल करो यार। तेरा डाउनफॉल कब खत्म होगा? आई फील गुड। मेरा डाउनफॉल आ रहा है बिकॉज now I finally have the ability to do whatever I want without like reading these stupid super chats. But yeah, where was I? Yeah, the perfect suicide letter. मैं अपने सुसाइड लेटर के एंड में बस ये लिख दूंगा कि एंड माई एक्स डिड दिस टू मी, ऐसी कैजुअली, जिससे कि 7-8 लड़कियों की जिंदगी ना, लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाए। वो बस ये सोचें कि फक, और फिर वो लोग मेरे फ्यूनरल पे आए और वो एक दूसरे से मिले, एंड फाइनली ये 7-8 लड़कियों को कुछ ऐसी चीज मिलेगी अपनी जिंदगी में पहली बार, वो ऑनेस्टली सात ऐसे हर 7 लड़कियां एक साथ मिलेंगी एंड दे विल बी गुड फ्रेंड्स, एंड दैट विल बी माय गिफ्ट टू माय एक्सेस, बिकॉज आई डोंट थिंक दे हैव हैड एनी गुड फ्रेंड्स एंड इट शोज। Bro, just bro flexing his exes. Be a man, don't cry. True, bro. True, true. Bro has no enemies. Bro has only enemas. Bro has enemas on the low. सुपर चैट कहाँ है मेरी भाई? शू कलेक्शन, आपको मेरी शू कलेक्शन देखनी है? नहीं यार, नजर लग जाएगी। मेरे को आप लोगों को अपनी शू कलेक्शन तो नहीं दिखानी बिल्कुल भी। कुछ था ना पीछे, कुछ था ना गाइस? गाइस पीछे कुछ था ना? भाई मम्मी मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हैं, उनको कैसे बोलूँ? आई नीड अ गर्ल विद एन एथलेटिक फिट, थिक थाइज एंड नाइस बूट्स। आपको बस मम्मी को दिखानी है, कैसे समझाऊं? आपको बस मम्मी से बोलो, मम्मी मैं चाहता हूं कि मेरी बंदी का लास्ट नेम कौर हो। I'm not gonna say anything else. I'm not gonna say anything else, man. मम्मी मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ ब्रैम्पटन रहती है बट असल में उसके घर वाले पंजाब में है। Shoe collection, bro. Okay, just show your best shoe. My best shoe. I think my best shoe was like I bought it 2 साल पहले। नहीं नहीं, आई थिंक 6 मंथ्स पहले, क्योंकि मेरे को शोज वोज करने थे एंड आई डिडंट हैव गुड शूज, तो मेरे को ट्रेविस स्कॉट के जूते बहुत पसंद थे, तो मैंने ट्रेविस स्कॉट के जूते लिए थे। को दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये जब ट्रेविस स्कॉट वहां गया था, क्या बोलते हैं, बाली, तो उसने ये पहने थे एंड आई रियली फक्ड विद दिस शू मैन, जेन्युइनली। जब वो बाली गया था तो उसने ये वाले जूते पहने थे, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगे थे। या और दैट्स इट मैन। नाइस ब्रो। हाँ, पता नहीं भाई क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरी स्ट्रीम के साथ क्या हो रहा है। वापस रख के आ जूते। भूत आ गया? नहीं भाई, कॉमेडी किंग।
आई डोंट नो, बट लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। अब हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं गाइस, पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। सबसे पहली चीज जो मैं पॉलिटिक्स के बारे में ये बताऊंगा, लोग ये पूछते हैं कि बहनचोद यूपी में बीजेपी कैसे हार गई। मेरा अभी तक दिमाग हटा नहीं कि बीजेपी हार भी सकती है। तो यूपी में बीजेपी हार कैसे गई? सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है कि यूपी में वो इसलिए हारी थी क्योंकि उनके पास एक हुड क्लासिक नहीं था। बीजेपी ने हुड क्लासिक के नाम पे इतना घटिया गाना बनवाया था ना, वो रैप वाला, मेरे को याद भी नहीं है, बट यूपी के पास इतना बढ़िया गाना था ना, कब आओगे अखिलेश, यूपी तुम्हें बुलाती है। कितना बढ़िया गाना था। अरे ब्रो जेन्युइन कैसा है भाई तू? माई जी लुकिंग काइंड ऑफ बर्नट आउट। ना मैन, आई एम कूल, आई एम कूल, आई एम कूल। जेन्युइनली भाई, आप देखा है, सर्टिफाइड हुड क्लासिक है ही नहीं बीजेपी के पास, कोई अच्छा गाना है ही नहीं उनके पास। और उसके बाद मैं ये सुनता हूं ऐसी चीजें, ओ हिंदू सो रहा है। मैंने एक दिन ना, सही बताऊं ना, इतना सब कुछ हुआ, मैंने बोला भाई हाँ हिंदू सो तो रहा है, तो बोलते भोसड़ी के इतनी गर्मी हो रही है ना, कूलर ऑन करके तेरा बाप भी सोएगा। मतलब सोचने वाली बात है भाई, सोचने वाली बात है। इतने सारे लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिए क्योंकि गर्मी थी, गर्मी। आपको पता है बंगाल में लोग बॉर्डर पार करके आए हैं वोट देने के लिए। ममता जी मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, আমাকে মাফ করে দিও, আই এম ভেরি সরি। আমাকে কিছুই বলা নাই, আমি লুজার, একটু লুজার আমি, কিছু আসে না আমাকে, আমি লুজার, কিছু আসে না আমি লুজার। यू सपोर्ट बीजेपी? आई डोंट सपोर्ट एनीवन। जेन्युइनली बोल रहा हूं भाई, मैं एट दिस पॉइंट पॉलिटिक्स इसीलिए देखता हूं फॉर द डिस्कोर्स। मैं सही बताऊं ना, मैं पॉलिटिक्स इसलिए देखता हूं जिससे कि दो पार्टीज, दो लोग आते हैं, वो एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। और आपको लगता होगा मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए देख, नहीं, उस डिस्कोर्स के अंदर ना वो एक दूसरे के बारे में ना पर्सनल चीजें बोलते हैं, और मेरे को बस वेट करना होता है कि हाँ अब ये लोग बात कर रहे हैं उसकी, क्या बोलते हैं, हमारे मोदी के बारे में, ये रागा के बारे में, और अब एकदम से वो बोलेंगे हाँ काइंड ऑफ आई फिगर्ड इट आउट व्हाई आर पेडोफाइल, आई काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट व्हाई आर पुसी। दिस इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। भाई मैं ना 1 मिनट वॉशरूम से होके आया। हाँ, क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? कहा गया भाई? वॉशरूम में था मैं। चूतिया समझा है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो? ग्रीन स्क्रीन कहाँ है? ग्रीन स्क्रीन किधर है भाई? ग्रीन स्क्रीन, तुम लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हो भाई। बट हाँ भाई, हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ, मैं ना हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, बट आज मैं पॉलिटिक्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करूंगा तो क्या चेंज आएगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको पता है प्रोटेस्ट करते हैं लोग जोक्स मार के, तो मैं आज प्रोटेस्ट कर रहा हूं। तो मैंने एक और चीज भी नोटिस करी आज की डेट में, मतलब ये बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं, बट आज की डेट में इंडिया में सबसे
आई वुड से प्रताड़ित, प्रताड़ित होता है या फिर क्या, मतलब जो सबसे ज्यादा जो गाली खाती है जो माइनॉरिटीज, वो ना ही मुस्लिम्स है ना ही क्रिश्चियंस है, वो असल में अयोध्या के हिंदूज। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, बहुत बुरा लग रहा है। रैंडम सेना ने कल परसों बोला अयोध्या के हिंदू हिजड़े हैं, क्योंकि उसको लगा कि, मतलब मैं समझ सकता हूं उसने ऐसा क्यों बोला। उसने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि अयोध्या में इतनी डेवलपमेंट कराई हमारी गवर्नमेंट ने, और उसके बाद इन्होंने वोट नहीं दिए क्योंकि वो दल बदलू है। तो मुझे एक बात बताओ, रैंडम सेना जो आज से 2 महीने पहले एलविश यादव को एंटी हिंदू बोल रहा था, है ना, जिस बिकॉज उसने एक मुसलमान के साथ में ऐसे, एलविश यादव के घर के बाहर जाके उसने ऐसे पत्थर से गद्दार लिख दिया था, जिस बिकॉज उसने एक मुस्लिम जो मतलब उसी की कंट्री का उसके साथ में ऐसे किया था, उसको गाली बक रहा था और उसको एंटी हिंदू कह रहा था, और आज की डेट में उसको धर्राटे से सपोर्ट कर रहा है, धर्राटे से, जैसे उसको कुछ गाली दी ही नहीं थी रैंडम सेना ने। तो भाई रैंडम सेना भाई, पर्सनली मैं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज मुझे टॉक्स मत करना कि मैं सेक्टर 28 फरीदाबाद में रहता हूं, मेरे पापा ये है, मेरे पाप मम्मी वो हैं। पर अगर कोई दल बदलू होने से हिजड़ा हो जाता है रैंडम भाई, तो आप दिन की कितनी दुआएं देते हो? हैं? आप दिन की कितनी दुआएं देते हो फिर? मैं सही में कह रहा हूं रैंडम भाई, मेरे को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बट स्टैंड ऑन योर प्रिंसिपल्स मैन, स्टैंड ऑन योर फकिंग प्रिंसिपल्स। The only difference between Random Sena and fucking Shri and hold on, let me rephrase it. The only difference between Random Sena and Nitish Kumar is 5 साल में एक बार नीतीश कुमार को हम सीरियसली ले लेते हैं, पर रैंडम भाई आप इतने दल बदलू हो ना, आप इतने हिपोक्रेटिक हो ना, आपको कोई सीरियसली लेना ही नहीं चाहता। आपको स्टैंड लेना है कम्युनिटी के लिए, पर आप ही सबसे बड़े दल बदलू हो, आप ही गोल पोस्ट इधर उधर करते रहते हो। और मैं अभी भी आप करके बात कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पीछे पड़ो। बट नहीं भाई, इन सब चीजों से बचने के लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जय श्री राम। अगर इसने मेरे को डॉक्स कर भी दिया, लोग मेरे घर पे आते हैं, मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी अपने घर से बीजेपी का फ्लैग दिखाने में, क्योंकि आ गया था। नहीं यार, मेरे घर वाले तो हैं प्रो बीजेपी। मैं एक्चुअली वोट नहीं कर पाया था इस बारी क्योंकि मेरा वोटर कार्ड रिजेक्ट हो गया था। अपेरेंटली, अपेरेंटली इलेक्शन कमीशन बताऊं क्या बोलता है? इलेक्शन कमीशन बोलता है आप ऐसे फोटो नहीं खिंचवा सकते। पुसीज मैन, पुसीज, बंच ऑफ पुसीज। अ बंच ऑफ फकिंग पुसीज। झूठ बोल रहा है, गर्मी की वजह से नहीं गया था वोट देने। नहीं रूरोश, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा तो है ही नहीं। मैं वोट देने इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरे पास वोटर कार्ड नहीं था। भाई अमित शाह ने अपने बेटे से स्क्रिप्ट लिखवाई है, इसलिए ट्विस्ट है इधर, टेंशन मत लो, कुछ महीनों में 400 पार हो ही जाएगा, जैसे आरसीबी जीत जाए। हाँ भाई, कुछ साल, अभी कुछ टाइम में देख लेना भाई, आरसीबी जीत जाएगी। हेलो, कर दूंगा भाई, अभी मैं लाइव हूँ। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मूव आउट ब्रो, जिससे कि अगर मैं डॉग्स हूं तो मेरी मम्मी पापा ही सिर्फ तंग हो।
ब्रो। नहीं रहता वो इधर, हम खुद ढूंढ रहे हैं उसे, हमें भी नहीं पसंद है वो, और अगर मिले तो बोल देना हम भी नहीं बात करना चाहते उससे। जनरली कह रहा हूं, अगर अगर कोई भीड़ आती है ना, कभी कोई मॉब आती है मेरे को पेलने के लिए, मेरे घर वाले बताऊं क्या करेंगे? ये रहा। यहां पे है, इधर है, हाँ, ये रहा। हाँ जी। लक्ष्य संगवानी भाई, 1000 रुपए के लिए थैंक यू, बट मैं ऐसी चीजें नहीं पहनता अब। हाँ। देखो मेरा ना यहाँ पे कोई मेन एम ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके रैंडम भाई को रोस्ट कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस उसको बस याद दिला रहा हूँ भाई, आप जैसी हरकतें करते हो उसके बाद आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर वो इंटरनेट पे कुछ करेंगे इट वोंट फकिंग लाइक बैकफायर ऑन देम। This has nothing to do with his ideology. This has nothing to do with his politics. It has everything to do with his fucking personality. I just don't like him as a person. और अब ना भाई मेरे को ये पता है, अब इस सब की ना इंस्टाग्राम पे रीलें बनेंगी और ये सब, और मेरे को ना एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश करेंगे, विच विल बी द फर्स्ट टाइम लेफ्टिस्ट लड़कियां, हॉट हॉट लड़कियां मेरे को ऐसे दिखेंगी, मे बी ही इज नॉट अ संगी। नीतीश कुमार इज सो बिहारी, जब कोई पूछ रहा है तो नीतीश कुमार दिल्ली बोलता है। नहीं यार, टाइम टू कैंसिल हिम, बट व्हाई? व्हाट डिड आई से? एनीथिंग, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आइडियोलॉजी के बारे में। भाई सही में कह रहा हूं, अगर आपको मुझे कैंसिल करना है ना, कर दो प्लीज, मुझे कैंसिल कर दो, ठीक है? बट कैंसिल करने से पहले मैं आप लोगों के साथ गाइस पीपीटी हो जाए, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप लोग जो मुझे कैंसिल करना चाहते हैं ना, आप लोगों को देख के ऐसा लगता है यार आप लोगों के ना गूदा नहीं है भाई, आपके टट्टे फौलादी नहीं है। गलत कह रहा हूं मैं गाइस? नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों के टट्टों में वो फौलादी बात नहीं है। तो इसीलिए भाई मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, होल्ड ऑन, एक ऐसी चीज जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। You told Travis and I got just remember my ex gift is so expensive shoes. Should I return it or keep it? Fuck, keep it, man. तो मैं आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा एक तोहफा लेकर आया हूं आज, से या आप लोग समझ पाओ कि मैं आप लोगों की हेल्प सही में करना चाहता हूं, है ना? बताओ भाई, आपको पावर पॉइंट देखनी है मेरी? है? बताओ ना यार, पावर पॉइंट देखें? पीछे देख, अबे तुम्हारी माँ की चूत, पावर पॉइंट देखें, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों की इसकी जरूरत है। लेट्स गो। हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ढोंग देते हैं, ढोंग बेचते हैं, मैं उनकी तरह नहीं हूं। आई एम नॉट अ शार्लेटन, आई एम नॉट अ ग्रिफ्टर। मैं यहाँ पे करने आया हूँ सीधी बात, नो बकवास। और अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, अपना टेस्टोस्टेरोन का चेकअप करवा के आओ, ठीक है? लंगड़े होने पे ध्यान मत दो। लेट्स गो। अरे ये क्या हो रहा है? यस, पहली चीज आपको पता है, अगर आप अपने टेस्टिकल्स को एक सर्टेन एंगल पे सनरेज पे हिट होने देते हैं, तो आपके जो बॉल्स होते हैं वो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे पड़ोसी कहते हैं।
ये मेरा पड़ोसी कहता है जब वो मेरी छत पे आता है और टेस्टिकल टैनिंग करता है। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि अगर आपको सही में टेस्टिकल टैनिंग करवानी है तो आप मेरे पड़ोसी की तरह मत करो। व्हाट यू नीड टू डू इज आप पार्क में जाओ शाम 4 से लेकर 5 बजे तक, जब आंटियां योगा कर रही होती हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब सन की रेज ऐसे आ रही होती हैं, नॉट इंस्टेड ऐसे, क्योंकि जब ऐसे आ रही होती है ना तो इट हिट्स मोर लाइक आपके स्क्रोटम पे ज्यादा लगता है, लेस ऑन योर टेस्टिकल्स, तो टैनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो जो एंगल बनता है वो तब बढ़िया बनता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, इट्स कॉल्ड द गोल्डन आवर। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरी चीज, ये पहला था कोल्ड प्लंजेस। अब इंडिया में द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड प्लंजेस रिलेटिवली न्यू है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस नहीं है कि कोई बंदा पहले ड्रम भरे उसमें पानी डालें और उसके बाद करें ये वो। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि सबसे बढ़िया कोल्ड प्लंजेस वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। आपको पता है सबसे बढ़िया कोल्ड प्लंजेस आपको मिलेंगे, बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी आपको मिलता है या फिर तो पहाड़ों में होता है, और वहां पे सबसे बढ़िया होता है। आपने रियलाइज किया होगा जब भी आप पहाड़ जाते हो, ऐसे धर्मशाला धर्मशाला कभी भी जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, राफ्टिंग करते हो, जैसे ही पानी लगता है एकदम से ऐसा लगता है ना, फक नीड टू गेट सम बिचेस मैन। दिस इज व्हाई इट हैपेंस, क्योंकि वो जो ठंडे पावर पानी होता है ना उसमें एक पावर होती है, इट इट वो देता है भाई। तो अब क्या होता है ना, अब आप रहते हो दिल्ली में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, नहीं है यहाँ पे नेचुरली अकरिंग इतना ठंडा पानी नहीं होता। तो मैं क्या करता हूं, आपके घर के सामने जो भी एक वो होता है ना गटर का ढक्कन, सुबह 4 से 5 के बीच में जो सीवर लाइन होती है, अंडरग्राउंड पानी होता है, वो सबसे ठंडा होता है सुबह 4 से लेकर 5 बजे तक। आप जाओ, कोल्ड प्लंजेस करो 30 सेकेंड्स के, 4 to 5 सेट्स, और ऊपर आ जाओ। कोल्ड प्लंजेस हेल्प्स, जेन्युइनली कह रहा हूं, बहुत हेल्प करते हैं। अब क्या होता है देखो, आपसे एक चीज किसी ने बोली होगी, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम, चेंज द रूम। व्हाट इफ आई वर टू टेल यू दैट इफ यू वर टू सराउंड योर सेल्फ विद ओनली विद मैन, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल दैट हैव व्हाट यू डोंट। एग्जैक्टली। लोग टेस्टोस्टेरोन को पूरा फिजिकली देखते हैं, बायोलॉजिकली देखते हैं, बट एक्चुअली इट्स ऑल्सो सोशल। द मोर यू आर सराउंडेड बाय ऐसे लोग जिनका बहुत ज्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन है, उतना ज्यादा आपको फायदा होता है। देयर इज नथिंग गे अबाउट दिस, इट नेवर वॉज, इट्स जस्ट अ बंच ऑफ मेन शेयरिंग टेस्टोस्टेरोन। होल्ड अप, अब देखिए, मैंने बोला है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है नेचुरली, एस्ट्रोजन के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई है। अब आप देखिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स होंगे चैट में, अगर कोई है भी, बट जितने भी हैं उनसे मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं, जब भी आप साइकिल पे जाते हो, है ना, और जैसी साइकिल खत्म होता है फिर क्या होता है, आपकी जो आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है बहुत ऊपर होता है, और फिर बॉडी होमियोस्टेसिस पे आने के लिए एस्ट्रोजन उतना बढ़ाती है। वैसे ही अगर आप आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ा दो थ्रू आईपिल एज अ मैन, तो आपकी बॉडी स्पाइक करने के लिए उतना ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देगी। तो नेचुरली आपने अपनी बॉडी को फिर पुश किया है कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ, यू आर फोर्सिंग योर बॉडी टू मेक मोर टेस्टोस्टेरोन। फिर आते हैं, और मैं सही बताऊं ना, मैं पहले ऐसा दिखता था जब मैं आईपीएल नहीं लेता था। दिस वाज मी इन 2017। सबसे ज्यादा कम वेट था मेरा, मेरी पूरी दाढ़ी नहीं आती थी, दिस दिस इज हाउ आई यूज्ड टू लुक लाइक। बट नाउ एज यू कैन सी, अब आप इस चीज को देख के ये बोल सकते हैं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है, नहीं। एज आई सेड, always surround yourself with men
मेल पर्सपेक्टिव, टेस्टोस्टेरोन वाइज, एंड ऑल्सो देखो, होता है एज अ मैन यू हैव नीड्स, तो आप ऐसी चीजें मत देखो जिसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है. एज अ मैन व्हाट द फक आर यू डूइंग वॉचिंग लेस्बियन पोर्नोग्राफी? सबसे आई डोंट गेट इट. जहां पे टेस्टोस्टेरोन नहीं है तुम वहां पे हो क्यों? दैट इज वाई आई हैव स्विच टू वॉचिंग, आई मीन लाइक यू नो, जब से मैंने ये पॉर्न देखना स्टार्ट किया, आई हैव लाइक यू नो, दिस इज व्हाट आई लुक लाइक दीस डेज. हैप्पी प्राइड बाय द वे. इट हेल्प्स. जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आप कंज्यूम करोगे, लाइक यू नो, इवन लाइक सोशल मीडिया वाइज, फिजिकली, इमोशनली, उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए. बूफिंग शीला जीत. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बूफिंग? लोगों को लगता है कि अगर मैं शीला जीत खाऊंगा तो फिर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा एंड एवरीथिंग, बट हियर मी आउट. अगर आपकी बॉडी खुद शीला जीत बनाने लगे, क्या आपको एक्सटर्नली शीला जीत खाने की जरूरत है? नहीं. बूफिंग से आप अपनी बॉडी में खुद शिलाजीत प्रोड्यूस करवा सकते हैं. हाउ? थ्रू योर रेक्टम. आपके रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन में जो बेसिकली जो गट बैक्टीरिया होता है, वो बहुत ज्यादा ना हॉस्पिटैलिटी ओरिएंटेड होता है. उसके पास कोई भी आता है, कुछ भी चीज आती है आपके रेक्टम में, वो ऐसे काम करता है कि नहीं भाई, अब ये कोई चीज आई है इस रेक्टम में, अब इसके लिए हॉस्पिटेबल बनाना है मुझे पूरे के पूरे सराउंडिंग को. तो जैसे कि अगर आप अपने रेक्टम में यीस्ट डाल देते हैं और फर्मेंट होने देते हैं, तो आपकी बॉडी उसको हॉस्पिटेबल बनाने के लिए खुद ही अल्कोहल बनाने लग जाती है. दिस इज कॉल्ड बूफिंग अल्कोहल. सो दैट्स व्हाई आई डोंट ड्रिंक सोशली, आई ड्रिंक एनीमिकली. Yeah, that's the difference. I don't need to, like you know, have an occasion jab main drink, but that's not the point. I think it works with, like you know, शीलाजीत एज वेल. अगर आप अपने रेक्टम में इनफ शीलाजीत रख लें, लार्ज इंटेस्टाइन में शीलाजीत डाल लें, तो आपकी बॉडी खुद शीलाजीत बना सकती है. मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा ही नहीं. अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन, मैं कुछ, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. गूगल कह रहा भाई, ये गूगल कह रहा भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं. टेक नो स्ट्रेस. मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है. आप जितना स्ट्रेस लोगे उतनी ज्यादा बीटी होगी. फक दैट. आपकी टेस्टिकुलर हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा जरूरी है. आपका बॉस आपको बोलता है भाई तुम ऑफिस क्यों नहीं आते, क्योंकि बहन के लौड़े ये टेस्टोस्टेरोन तेरा बाप बड़ा करेगा है. वर्क्स. यू गेट फायर्ड, बट हे गेस व्हाट, नाउ यू गेट टू स्लीप, टेक लेस स्ट्रेस. आपका टेस्टोस्टेरोन क्यों नहीं बढ़ेगा? नो फैप. फक दैट. मैं कहता हूं जैक ऑफ और अपने टेस्टोस्टेरोन को वापस ले लो. नाउ इट्स लाइक अ परपेचुअल एनर्जी व्हील. गेट इट? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा. इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू वुड गेट इट, बट इफ यू आर स्टूपिड इनफ यू वुड ट्राई इट. अगर आपको टेस्टोस्टेरोन सही में बढ़ाना है तो आपको अच्छी नींद की जरूरत है. और अगर आपको, ये एक स्पॉन्सर्ड स्लाइड है, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, आप चाहते हो कि आपको अच्छी नींद आए, गुड नाइट स्लीप आए, तो मैंने और डैंक ऋषु ने एक वीडियो बनाई है कॉल्ड हॉलिडे होमवर्क. उसको प्लीज देखिए. आपको जो नींद आने वाली है, मजेदार. मतलब मैं और ऋषु इतनी बार सोए थे इस वीडियो की प्रोडक्शन के टाइम पे एक साथ, लाइक 9-9 घंटे मैं और ऋषु एक साथ सो रहे थे. बिकॉज वी जस्ट, मतलब हाँ, इतना टेस्टोस्टेरोन चाहिए था हम लोगों को. हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा सो रहे थे. इट वॉज अमेजिंग. डोंट स्किप लेग डे. आप जितना लेग्स करोगे उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ेगा. और उसके लिए मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आया हूं.
आई डोंट नीड टू से एनीथिंग. एज यू ऑल नो, जितनी टाइट आपकी अंडरवेयर्स होंगी उतना लेस स्पेस मिलेगा आपके टेस्टिकल्स को एक्सपैंड करने के लिए एंड टू वर्क फ्रीली. टाइट अंडरवेयर्स पहनना बंद कर दो. ये this is so amazing. As a dude, if you're wearing this is so fucking amazing, man. This is so amazing. और अगर आप ये भी नहीं, मैं सही बताऊं, अगर आपको सही में अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, स्टार्ट स्लीपिंग नेकेड विदाउट एनी अंडरवेयर्स, नो क्लोथ्स, एंड अपनी ना खिड़कियां खोल के सोया करो. खिड़कियां, दरवाजे घर का खोल के, कपड़े खोल के सोया करो. वल्नरेबल हो गए कि बहन की चूत हम ही है जो है, और नंगे सोया करो. और आपको सही में अपना अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, जब आप ऐसे सो रहे होते हो ना, जस्ट ड्रॉप मी योर व्हाट्सएप लोकेशन. आई हैव सीन इट ब्रो. क्लिनिकल ट्रायल्स किए मैंने. जिन लड़कों ने मुझे अपनी ऐसे सोते हुए व्हाट्सएप लोकेशन बढ़ाई दी थी, उनका टेस्टोस्टेरोन विद इन 2 days बढ़ गया था. आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इंडिया में बहुत सारा अनयूज टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बैंक्स पे है. तो आई एम पुटिंग टुगेदर अ टीम, स्मेग्मा 26, जिसके अंदर हम जाएंगे इंडिया के वेरियस स्पर्म बैंक्स में और रेड करेंगे अपना टेस्टोस्टेरोन वापस लेने के लिए. इट्स लाइक रॉबिन हुड, स्टील फ्रॉम द स्पर्म बैंक्स, put it in my ass, give it to the poor guy who wants it in his ass. Now hold up, steal from the rich banks and put it in my ass, put it in my balls. इस टीम का नाम है स्मेग्मा 26. अगर आपको स्मेग्मा 26 में होना है, अपनी फोटोज और साइड प्रोफाइल्स और प्रोफाइल्स की फोटोज सिर्फ मुझे भेजना इंस्टाग्राम पे, और कमेंट्स पे लिख देना, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ स्पेशल स्मेग्मा 26. थैंक यू माय फ्रेंड. दैट्स ऑल. या कैसा लगा भाई? आज की स्ट्रीम में मजा आया मेरे को. आप लोगों को मजा आया? ट्रेन करूंगा बोल के अर्पित इज पार्ट ऑफ द बिग गे. एग्जैक्टली ब्रो, दैट was my plan all along. चलो, I liked it man. मेरे को तो अच्छी लगी आज की स्ट्रीम, है ना? I liked it. खत्म करें? Let's go man. Let's go. Let's go. Let's go. चलो भाई, बाय बाय. बाय भाई.